सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाना और उनसे लूटपाट करने की जो वारदात है लगातार बढ़ रही है। सांचौर से ऐसा ही मामला सामने आया जहां कारोबारी हनी ट्रैप का शिकार हो गया। इसके बाद उससे 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर कारोबारी को सुरक्षित छुड़ा लिया है, आरोपी को पकड़ लिया है। बाकी के आरोपी फरार हैं। ये पूरा मामला इस रिपोर्ट में आप देखें। हनी ट्रैप में फंसाकर अपहरण, व्यापारी से मांगी 1.5 करोड़ की फिरौती, सोशल मीडिया के जरिए बनाया निशाना। पुलिस ने 6 घंटे में सुलझाया मामला। हनी ट्रैप के जरिए ठगी और लूटपाट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है सांचौर से, जहां एक व्यापारी को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर अपहरण कर लिया गया। सांचौर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के जरिए जाल बिछाकर बदमाशों ने एक बिजनेसमैन को होटल में मिलने के बहाने बुलाया, फिर अपहरण कर 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से महज 6 घंटे में ही अपहृत बिजनेसमैन को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थानाधिकारी नेमाराम ने बताया कि पीड़ित की सांचौर में नेशनल हाईवे पर टाइल्स की दुकान है। निजी अस्पताल में कार्यरत एक युवती से उनकी सोशल मीडिया के जरिए बातचीत शुरू हुई। 3 दिन तक बातचीत चलती रही। 26 दिसंबर को युवती ने एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। पीड़ित जैसे ही होटल पहुंचा, वैसे ही पीछा कर रहे 5 बदमाशों ने अपहरण कर लिया। आरोपियों ने बिजनेसमैन से 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। पीड़ित ने इतनी बड़ी राशि होने से इनकार किया तो बदमाशों ने फिरौती की रकम घटाकर 2.5 लाख रुपए कर दी। इसके बावजूद जब पैसे नहीं मिले तो आरोपियों ने परिजनों को फोन कर फिरौती मांगनी शुरू कर दी। परिजनों ने सूझबूझ दिखाते हुए एक आरोपी को बातचीत में उलझाए रखा। दूसरे परिजन ने तुरंत सांचौर थाना अधिकारी को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। मैं यहाँ सांचौर के पास ही गाँव है मेरा, और मेरे को एक सोची समझी एक साजिश के तहत मेरे को फंसाया गया और 5-7 जनों का ग्रुप था और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मेरे से मांगी गई। मेरे को कल दोपहर में यहाँ से मेरा अपहरण किया और किडनैप करके लेके गए। 1 करोड़ 50 लाख रुपए की मेरे को पैसे की डिमांड करी। मैंने बोला मेरे पास पैसे है नहीं, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे कोई FIR दर्ज करवाई सांचौर थाना। कहाँ से अपहरण हुआ था आपका? मेरा यहाँ हुआ था अपना ये पीरों की जाल है ना, उस साइड। थानाधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही विशेष टीम का गठन किया गया और संभावित इलाकों में नाकाबंदी कर आरोपियों के लोकेशन के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई और 6 घंटे में ही व्यापारी को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। इस दौरान आरोपियों द्वारा हल्की मारपीट किए जाने और रेप केस में फंसाने की धमकी देकर फिरौती मांगने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी लदाराम को गिरफ्तार किया है। पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल शाम को हमें टेलीफोन सूचना मिली कि मेरे भतीज का अपहरण कर लिया है और वो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से फिरौती मांग रहे हैं और करोड़ों रुपयों की मांग कर रहे हैं, जिस पर हमने अलग अलग टीमें गठित करके उनका पीछा किया और देर रात्रि पीड़ित को सकुशल छुड़ा लिया। वे एक आरोपी को दस्तयाब किया, जिस पर पीड़ित ने एक रिपोर्ट दी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। सर, कितने लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट में कहा गया है कि कितने लोग थे? कुल 7 लोगों के, जिसमें एक लड़की का नाम भी शामिल है। सांचौर में एक हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मार्बल व्यवसायी का अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद करीब 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। मामला हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ था। एक युवती का बिजनेसमैन का संपर्क होता है और उसके बाद 3 दिन की चैटिंग के बाद उसको मिलने बुलाया जाता है। पीर की जाल सांचौर थाना क्षेत्र के एक होटल के अंदर उसको मिलने बुलाया जाता है और वहाँ करीब 5 से 7 लोग पहले से मौजूद होते हैं और जैसे ही वो व्यापारी उस होटल में पहुँचता है तो उसका वहाँ से अपहरण कर लिया जाता है और सुनसान जगह ले जाकर के उसके साथ मारपीट की जाती है। सांचौर पुलिस ने पूरी तरह से जाल बिछा करके लोकेशन ट्रेस करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और जो व्यापारी था उसको बदमाशों के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गणपत बिश्नोई, NDTV सांचौर। बीकानेर से खबर है, PVM अस्पताल में हंगामे से जुड़ी हुई देर रात ट्रॉमा सेंटर में मारपीट की घटना सामने आई है मरीज और डॉक्टर्स के बीच।
हुआ यह है कि मरीज के साथ बाल पकड़कर मारपीट हुई है। वीडियो आपके सामने रखेंगे। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव किया। हंगामा बढ़ने पर सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया। ट्रॉमा सेंटर में आए दिन ऐसे मामले सामने आना चिंता का विषय बना हुआ है। मरीज और स्टाफ के बीच बेहतर समन्वय और संवाद की जरूरत हो चली है। बेहतर मैनेजमेंट और ठोस सुधार लागू करने की मांग तेज नजर आ रही है। और ये वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। पीवीएम अस्पताल में देर रात की घटना है। ट्रॉमा सेंटर में मारपीट हुई मरीज और डॉक्टर्स के बीच। हालांकि इससे पहले आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, अलग अलग शहरों से सामने आई है इस तरह की जब मारपीट हुई है मरीज और डॉक्टर के बीच में। और एक और वाक्य सामने आया है बीकानेर के पीवीएम अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में मारपीट हुई मरीज और डॉक्टर के बीच में। गिरिराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी मामले को लेकर। जरा जान लेते हैं पूरा मामला क्या है गिरिराज। और विवाद एक चोलित अमन का साथ हो चुका है। पीबीएम अस्पताल में पिछले एक माह में करीब 10 से 15 ऐसी घटनाएं हुई है जिससे मारपीट हो गई और लूटपाट की जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। जब चिकित्सकों मरीजों के बीच मारपीट की घटनाएं और कुछ सोशल मीडिया पे पहले भी इससे वीडियो वायरल हुए। 2 दिन पहले ही ट्रॉमा सेंटर में मारपीट हुई थी, उससे पहले बच्चा अस्पताल में मारपीट हुई। तो पीबीएम अस्पताल में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। वहीं देर रात पीबीएम अस्पताल में जब इस महिला अपने बच्चे का जब पेट दर्द हुआ तो देरासर गांव से भिखी देवी जो अपने पुत्र को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंची थी, जब उसने चिकित्सक को कहा कि मेरे बच्चे का पेट दुख रहा है तो उस महिला ने जब चिकित्सक के हाथ लगाकर कहा तो उसने कहा तूने हाथ टच कैसे किया, ऐसे बदतमीजी का आरोप लगाया महिला ने। जिसके बाद तो हंगामा बढ़ गया और डॉक्टर ने जो मरीज था उसके बेटे के तो बाल पकड़कर उसके साथ मारपीट की है। जो वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि चिकित्सक किस तरह से एक मरीज के साथ मारपीट करते हैं, कैसे उनका मरीज के साथ व्यवहार रहता है, वो पूरी तरह से सामने आया। हालांकि इसको लेकर हमने पीबीएम अधीक्षक से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फोन उठाया ही नहीं। लगातार सुबह से हम उन्हें कॉल कर रहे हैं लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। अभी मैं ट्रॉमा सेंटर के बाहर ही खड़ा हूं। जो रात का माहौल था उसकी वजह से तो पीबीएम अस्पताल के जो मरीज है वो भी दहशत में है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने से अब जो स्थानीय लोग हैं जो है उनसे मांग कर रहे हैं कि प्रशासन अधिकारी यहाँ पे लगे, पुलिस की व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ पे पुलिस गार्ड है जो यहाँ देख रेख करते हैं। तो पुलिस की व्यवस्था तो लोगों ने पुलिस लगाने की मांग की है। जी तो ये पूरा मामला क्या है इसको लेकर जानकारी आप दे रहे थे गिरिराज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स साझा करने के लिए।